नमस्ते, शुभ प्रभात। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में और साथ ही यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है उसमें भी हम एक सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। और याद रखिएगा यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही मिलेंगी और वो खबर आप लोगों के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम एंड वन डे एग्जाम जो आप लोग अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम डेली की तरह यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है उसे भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2021 का प्रश्न है। प्रश्न दिया है भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्ति किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जाता है। दूसरा कथन दिया है भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्लोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा उत्तर सही है उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसमें कथन के जो विकल्प दिए उन्हें देख लेते हैं। विकल्प ए है केवल एक, विकल्प 2 है केवल 2, विकल्प सी है 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। गरीब, युवा, महिला व किसान मेरे लिए सबसे बड़ी 4 जातियां। प्रधानमंत्री ने कहा जब तक इन 4 जातियों को मुश्किलों से उबार नहीं देते तब तक चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। स्वयं को जनता का माई बाप समझती थी सरकारें कुशासन की पराकाष्ठा पीछे छोड़ सुशासन की ओर बढ़ा भारत। झारखंड के देवघर एम्स में 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण, 25,000 केंद्र बनाने का अभियान का शुभारंभ, पीएम किसान महिला ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ, कृषि कार्य के लिए 15,000 स्वयं सहायता समूह से भी मिलेंगे ड्रोन। और यह भी बोले पीएम मोदी आज महिलाओं किसानों को नमन करने का मन है, इसलिए योजना का नाम नमो ड्रोन दीदी का नाम देना चाहता हूँ। विकसित भारत का संकल्प सिर्फ मोदी या सरकार का नहीं, यह सबको साथ लेकर सबके सपने पूरे करने का संकल्प है। ग्रामीणों ने जन औषधियों केंद्र को मोदी की दवाई की दुकान नाम दे दिया है जो बीमारी से बचाती है और जेब का पैसा बचाती है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। मध्य प्रदेश व राजस्थान में भाजपा आगे, छत्तीसगढ़ तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त। ये हम देख रहे हैं जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है उसी की बात हो रही है। अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आज एग्जिट पोल तमाम राजनीतिक अनुमानों से जुड़ा नजर आ रहे हैं। अधिकांश एग्जिट पोल के अनुमानों का औसत निकालने पर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरी बार जीत हासिल करते हुए तेलंगाना में भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस से सत्ता छीनती नजर आ रही है। वहीं राजनीतिक अनुमानों को गलत साबित करते हुए भाजपा मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पीछे छोड़कर सत्ता में लौटती नजर आ रही है। हम बात करते हैं आपस एग्जिट पोल की बात आई है। एग्जिट पोल के तहत चुनावी सर्वे एक तरह का चुनावी सर्वे है जो मतदाता के दिन किया जाता है। इसमें मतदान करके बाहर निकलने वाले मतदाताओं से पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी या प्रत्याशी को वोट दिया। इस तरह से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर अनुमान लगाया जाता है कि चुनाव के नतीजे क्या हो सकेंगे। कभी कभी ये सही भी हो सकते हैं, कभी कभी ये गलत भी हो सकते हैं। 97 तेजस लड़ाकू विमान और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदेगी सरकार। रक्षा खरीद परिषद ने 2.25 लाख करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को दी मंजूरी। सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने का भी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। भारत आर्थिक स्थिति और शाकाहार बन रहे
दाखिल के आधार मनमानी पर उतरे निजी स्कूल, हाईकोर्ट द्वारा प्रतिबंधित किए गए नियमों को किया शामिल। 75% सीटें समान श्रेणी के लिए स्कूलों को करनी है सुनिश्चित। राजधानी में हर साल निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहले में दाखिल की प्रक्रिया से गुजरना अभिभावकों के लिए किसी युद्ध से कम नहीं है। जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए विकासशील देशों को मिलेगा फंड और कप 28वीं बैठक में मुआवजा देने के प्रस्ताव को भी दी गई है मंजूरी। पूर्वोत्तर भारत में चीन समर्थित अलगाववाद को बड़ा झटका। मणिपुर को मुक्त कराने और पैन मंगोलियन मूवमेंट के उद्देश्य वाले यूएनएलएफ के चीन के साथ रहे करीबी रिश्ते। यूएनएलएफ का सशस्त्र विंग पीएलए नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने में रहा शामिल। ये बताएं, यूएनएलएफ ये है मणिपुर के सबसे पुराने अलगाववादी संगठन। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट है। इसे शांति समझौते उसके सशस्त्र कैडरों के हथियार डालकर मुक्त धारा में लौटने को सर्वोत्तर भारत में चीन संबंधित अलगाववाद को जुड़ा बड़ा झटका माना जाता है और पैन मंगोलियन मूवमेंट के उद्देश्य के साथ 164 में बने यूएनएलएफ पूर्वोत्तर भारत में कई अलगाववादी संगठनों के लिए प्रेरणा स्रोत बना है। चीन के साथ करीबी संबंधों के साथ यूएनएलएफ को घोषित उद्देश्य मणिपुर को भारत से मुक्त कर उसे म्यांमार की काबो घाटी में शामिल करना है। तेलंगाना में करीब 64% हुआ मतदान। पिछली बार काफ़ी कम 2018 में विधानसभा चुनाव में हुआ था 73.7% मतदान। अभी बताएं चुनाव कराता कौन है विधानसभा का। तो ये आप लोग बस यो याद रखिएगा क्योंकि यह आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बताएं चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना की बात करें 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई थी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। वही देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। जातिवार जनगणना केंद्र का क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश सरकार। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र के अधिकतर क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करेगी राज्य सरकार। ये जातिवार जनगणना की बात करें 1872 में लॉर्ड नियो के समय शुरू हुई थी, लेकिन सभी लोग उसमें भाग नहीं लिए थे, मतदान नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद नियमित जनगणना और 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। और अभी हम देख रहे हैं हाल ही में बिहार में जातिवार जनगणना हुई है। सेना में अफसर बनने की राह पर 15 बेटियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। एनडीए की महिला कैडेट के पहले बैच में पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। अब देख रहे हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो महिलाओं को कम समझना गलत बात है। अभी बताइए ASI को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने को 10 दिन का और समय मिला। AI बता दें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसी की बात हो रही है, भारतीय पुरातत्व सर्वे। और ये देख रहे हैं वाराणसी स्थित ज्ञान वापी परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 10 दिन का समय और दिया गया। और ये देख रहे हैं संपादकीय पात्र है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यह कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मेंस में आंसर राइटिंग लिखने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं जो आपको आंसर राइटिंग निबंध में लिखने में काफ़ी सहायता पहुंचा सकते हैं, तो आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा। असुरक्षित कर्ज पर RBI की सख्ती। हाल ही में RBI ने उपभोक्ता ऋण के मामले में बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए जोखिम भर 100% से बढ़कर 125% कर दिया है। इसका आशय है कि बैंक या
एफसी पहले असुरक्षित ऋण देने के लिए जितनी पूंजी रखते थे, अब उन्हें उससे 25% ज़्यादा पूंजी रखना होगा, ताकि अगर कर्जदार सही समय पर ऋण नहीं चुका पाता तो उस 125% राशि को रिकवरी की जा सके। हालांकि आरबीआई ने आवास, शिक्षा, वाहन, गोल्ड ऋण को इसकी जद से बाहर रखा है। आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में देखने को मिलेगा। कानून के दायरे में आए एआई। दुनिया में एआई के नियम को लेकर एक साझा नीति बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी इस आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग न कर सके। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। दूसरी तिमाही में 7.6% रही आर्थिक विकास दर। दुनिया की सर्वाधिक तेज विकास दर वाली आर्थिकी बना हुआ है भारत। सेवा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का रहा बड़ा योगदान। अमेरिका, चीन समेत विश्व की सबसे प्रमुख देश विकास की गति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती जा रही है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई और सितंबर में भारतीय जीडीपी की विकास दर 7.6% रही है, जो तमाम वैश्विक एजेंसियों के अनुमान से अधिक है। जीडीपी की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का आशय है किसी देश में उत्पादित सभी मूल्य और सेवाओं के कुल मूल्य से होता है। आप लोग ये इकोनॉमिक का क्षेत्र है, इससे आप लोग थोड़ा जरूर इकोनॉमिक वाले क्षेत्र को आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को काफ़ी सहायता मिल सकती है। किसी भी क्षेत्र में, अगर बैंकिंग के क्षेत्र में जाए, अन्य किसी भी क्षेत्र में जाए, तो आप लोग को बहुत सहायता मिल सकेगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में थाईलैंड से आएगी मिट्टी। अमेरिका कोर्ट में भर्तियों का नाम आना चिंताजनक। विदेशी मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं। उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर अगले कदम उठाएगा भारत। फिलहाल दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते पर कोई बड़ा प्रत्यक्ष असर दिखाई नहीं दे रहा है। और ये देख रहे हैं खेल से जुड़ी खबरें हैं। युगांडा ने T20 विश्व कप में जगह बनाकर रचा इतिहास। गेंदबाजों पर सीरीज जीतने का दायित्व। रोहित विराट ने दिया आराम, राहुल होंगे वनडे के कप्तान। दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा। टेस्ट में होगी रोहित कोहली की वापसी। T20 में सूर्य कुमार को सौंपी कमान। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज या परीक्षा के पॉइंट व्यू से जुड़ी कुछ खबरें मिल सकती हैं, पढ़ लीजिएगा। भारत में वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 21 लाख से अधिक मौत के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। जीवाश्म ईंधन का प्रदूषण का बड़ा खतरा। स्वच्छ एवं नवीकरण ऊर्जा के उपयोग से इन मौतों को किया जा सकता है कम। बाहरी अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की पहली रंगीन तस्वीरें। 1959 में आज ही बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी की पहली रंगीन तस्वीर लाई गई थी। यह तस्वीर अमेरिका द्वारा लॉन्च थोर मिसाइल ने ली थी। मिसाइल में लगा कैमरा वाला डेटा कैप्सूल 16 फरवरी 1960 को टेक ऑफ बिंदु से 17,000 मील दूर मायागुआना द्वीप के समूह तट पर स्थित है। भारतीय सेना को सुरक्षित करने के लिए हुआ बीएसएफ का गठन। 1965 आज ही भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद देश की सीमा की रक्षा के उद्देश्य के साथ सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन हुआ था। KF रुस्तमी बीएसएफ के पहले डीजी थे। बीएसएफ एक अर्धसैनिक बल है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगर हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे हो तो हमें अपनी सुरक्षा बढ़ाने की और भी ज़रूरत हो सकती है। तो चलिए, आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आप लोग को इसमें से थोड़ी सी भी जानकारी मिलती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास अगर कोई मेल या सुझाव हो तो आप लोग मुझसे साझा कर सकते हैं। अपना सुझाव आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों से कुछ सीख सकूं। तो आज का जो प्रश्न है उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। प्रश्न: भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है। या इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। यानी भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्ति किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठाने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। और दूसरा कथन ये भी सही है, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय की पुनर्लोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास भी है। आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायाधिक प्राधिकरण है। इसके पास संविधान की व्याख्या, कानूनों की वैधता और मूल अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े मामलों को सुनने तथा उन पर निर्णय लेने की शक्ति है। यह सभी नागरिकों और आपराधिक मामलों के लिए अपील की अंतिम अदालत के रूप में भी कार्य करता है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और 34 से अधिक अन्य न्यायाधीश शामिल हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।